सच की आवाज न्यूज चैनल, दिखेगा वही जो दिखेगा सही। यूपी थक गए हैं मुख्यमंत्री जी, इस खोखले बजट से किसी को कुछ मिलने वाला नहीं। 9,12,000 करोड़ का बजट सफेद हाथी जैसा, सिर्फ 43,000 करोड़ की नई योजना ऊंट के मुंह में जीरा जैसा। ना युवा को कुछ, किसान भी खाली हाथ। बजट इतना बड़ा और नई योजनाएं 5% भी नहीं। आखिर क्या अब कुछ नए की जरूरत नहीं है? क्या विकास पूरा हो गया है? अनुदेशक को उच्च न्यायालय के बाद बड़ा मानदेय क्यों नहीं? क्या किसान हर बार की भांति यूरिया डीएपी के लिए लाइन में मरता रहेगा? बुंदेलखंड और पूर्वांचल के लिए कुछ क्यों नहीं? अंतर्गत आने वाले 37 जिलों के लोगों को सरकार की उपेक्षा भुगतना होगा। भाजपा की सरकार लोक कल्याणकारी राज्य की भावना से भटक चुकी है। अन्नदाता को भी धोखा। जो कांग्रेस सरकार में 72,000 करोड़ कर्ज माफी के साथ किसान की आर्थिक विकास दर 43% की दर थी, वह 3 काले कानून थोपकर 700 किसानों की जान लेने वाली बीजेपी सरकार में 1.5% के नीचे आ गई। थके मुख्यमंत्री जी और बीजेपी गवर्नमेंट की विदाई से उत्तर प्रदेश का रास्ता निकलेगा। देखिए, प्रदेश सरकार ने जो बजट पेश किया है उससे प्रदेशवासियों को निराशा हाथ लगी है। चाहे युवा हो, किसान हो, आम आदमी हो, छोटे व्यापारी हो, और खास तौर से जो निवेश की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही थी उसको लेकर औद्योगिक कोई नीति इस बजट में नहीं है, ना तो कोई बजट का आवंटन है। तो इससे ये पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सिर्फ और सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को फायदा पहुंचाने की नीति चल रही है। इस बजट में कोई भी नई योजना नहीं आई और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि बजट का आकार बड़ा किया जा रहा है, लेकिन इस बड़े बजट में भी अगर कुछ नया है तो मात्र वो 43,000 करोड़ का। 9,12,000 करोड़ के बजट में 43,000 करोड़, 5% से भी कम। और सरकार कह रही है कि हमारे पास राजस्व की आय हुई है 64,000 करोड़ की। तो पैसे किसके लिए बचाए गए? दूसरा सबसे बड़ा सवाल कि जो वित्तीय घाटा है 1.25 लाख करोड़ का, उसको सरकार कैसे पूरा करेगी? या तो जनता की जेब पर डाका डालेगी, या जो पिछले बजट में खर्च नहीं कर पाए, जो सरेंडर हो रहा, उससे पूर्ति होगी। तो ये साफ तौर पे दिखाई पड़ रहा है कि युवाओं को लेकर कोई काम नहीं हो रहा। अनुदेशकों को लेकर माननीय उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि आप इनका मानदेय 17,000 करेंगे, एरियर देंगे 2017 से, लेकिन बजट में कोई प्रावधान नहीं। नई नौकरियों के लिए कोई इंतजाम नहीं है। उसके साथ साथ जो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की बात लगातार उठती रही है, सरकार ने कोई इंतजाम नहीं किया। स्कूटी का लॉलीपॉप फिर से दिया गया है, पिछले बजट में भी दिया गया था। 400 करोड़ बजट पिछली बार स्कूटी के लिए आवंटित था, लेकिन बजट सरेंडर कर दिया गया। इस बार फिर घोषणा हुई है। किसानों को लेकर जो सबसे ज्यादा उम्मीद थी बुंदेलखंड और पूर्वांचल के लिए, उन 37 जिलों में कोई प्रावधान नहीं है। किसानों को धोखा दिया जा रहा है। सरकार अब थक गई है। मुख्यमंत्री जी थक चुके हैं। उनके पास उत्तर प्रदेश के लिए कोई विजन नहीं है। अब इस सरकार की विदाई से ही उत्तर प्रदेश के विकास का रास्ता निकल सकता है। इनके पद पर रहते हुए कुछ उत्तर प्रदेश का भला होने वाला नहीं।